नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। बताना है कि 4 से 25, 25 से 121, 121 से 289, 289 से 529, तो अगला क्या होगा। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो आपका 4 है आपका 2 का स्क्वायर है, जो 25 है आपका 5 का स्क्वायर है, 21 आपका है 11 का स्क्वायर है, 89 आपका है 17 का स्क्वायर है और 529 आपका है 23 का स्क्वायर है। अब देखिए आपको इसमें कोई आपको लोई समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपका 2, 5, 11, 17, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है, तो 3 को छोड़ दिया है, अगला फिर लिखा है। फिर 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 होती है तो 7 को छोड़ के 11 लिखा है, यानी कि एक अभाज्य संख्या छोड़ के अगला अभाज्य संख्या लिखा है। 11 के बाद अभाज्य संख्या आपका 13 होता है तो 13 को छोड़ दिया है और अगला लिखा 17 लिखा है। 17 के बाद अभाज्य संख्या आपका 19 होता है तो 19 को भी छोड़ दिया है और 23 को लिखा है। उसी प्रकार 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है आपका 29 होता है, तो 29 को भी छोड़ देंगे तो अगला क्या लिखेंगे हम 31। क्या अगला अभाज्य संख्या होता है 31 होता है, तो 31 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। जब 31 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 31 गुणे 31 होगा, तो 31 गुणे 31 यदि करेंगे क्या होगा आपका 961 होगा। क्या होगा 961 होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा 961 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 961 किस ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए में है, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताना है कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें असंगत कौन सा। असंगत का मतलब कि जो आपके 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है वो आपको एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और एक ऑप्शन आपका अलग होगा, बस हमें अलग की पहचान करना है। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले क्या करना, नंबरिंग करना है। तो डी आता है 4 पे, ई आई आता है आपका 9 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, फिर देखिएगा के आता है आपका 11 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, पी आता है आपका 16 पे। फिर आगे देखेंगे तो ए आता है 1 पे, एफ आता है आपका आ जाएगा 6 पे और जेड आपका आएगा 26 पे। आगे मिला लेते हैं, एच आता है आपका 8 पे, एच का नंबरिंग होता है 8। यम आता है आपका जो यम है, यम आएगा आपका यह 13 नंबर पे 13, और जो यस आएगा आपका 19 नंबर, किस नंबर पे 19 नंबर पे। अब देखिएगा यहां से आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो 4 से 9 यानी कितना का अंतर है, तो इसमें अंतर कितना का है 5 का अंतर है, प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिएगा 11 से 17 हुआ है, क्या हुआ प्लस का 6 हुआ, क्या हुआ प्लस का 6 हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो 1 से 6 यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो 8 से 13 यानी प्लस का 5 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या हुआ है, 11 से 17 हुआ है, 11 से 17 यानी प्लस का 6 हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से है। यदि ग्रेटर देन का अर्थ प्लस, प्रतिशत का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ भाग है तो और हर्ष का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। बताना है जो 23 ग्रेटर देन 105, डॉलर 15%, 6 हर्ष 29 दिया है, यदि हम इसके जगह पे जो आपका अर्थ दिया है उसे हम रख देते हैं तो हमारा बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए 23 है और डॉलर का अर्थ क्या है, तो डॉलर का अर्थ आपका सॉरी ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, तो ग्रेटर देन का अर्थ आपका प्लस कर देंगे 105। फिर आपका डॉलर का अर्थ क्या है, तो डॉलर का अर्थ आपका भाग, यहाँ भाग कर देंगे 15। फिर प्रतिशत का अर्थ क्या है, तो प्रतिशत का अर्थ आपका यहाँ गुणा है, गुणे कर देंगे 6। और हज का अर्थ क्या है, तो हज का अर्थ आपका माइनस कर देंगे 29। अब इसे क्या करें, बोर्ड मास के रूप से हल करेंगे। तो बोर्ड मास के रूप पहले क्या करें हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो 23 प्लस 15 7 105 यानी 7 हो जाएगा, गुणे 6 माइनस का 29। अब अंग्रेजी छापे से आप इसमें गुणा करेंगे तो 23 गुणे प्लस 7 6 42 क्या हो जाएगा, 42 माइनस का 29। अब 23 और 42 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, यह आपका 3 2 5 यानी क्या हो जाएगा आपका, यह 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 माइनस का 29। अब यदि आप 65 में से 29 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो यदि आप 65 में से 29 घटाएंगे तो 36 बचेगा, क्या बचेगा 36 बचेगा, यानी कि बराबर में क्या होगा 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36 इस ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं आसानी पर विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो को लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चुनिए। बताना जिस प्रकार विचार का संबंध मस्तिष्क से है उसी प्रकार बादल का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखेंगे तो जो विचार होता है ना, यह मस्तिष्क में किया जाता है। उसी प्रकार जो बादल होता है तो बादल में क्या होता है, बादल आपका आसमान होता है। कहाँ होता है, आसमान होता है। तो जिस प्रकार विचार का संबंध मस्तिष्क से है उसी प्रकार बादल का संबंध किससे हो जाएगा, तो आसमान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आसमान से हो जाएगा। अब देखिए आसमान किस ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यम यन से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, पी यम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, और क्यू यन से छोटा है लेकिन यम से लंबा है। सबसे छोटा कौन सा वेग है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे क्या करना, पहले आपको छोटा उसे नीचे करेंगे, जो बड़ा है आपको उसे ऊपर करेंगे। तो बोला है कि यम यन से छोटा है, जो यम है ना किसी छोटा है, यन से छोटा है, यानी यन क्या है, बड़ा है। यम क्या है, यन से छोटा है, यम क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। लेकिन ओ से लंबा है, यानी यम क्या है, ओ से लंबा, वो क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर बोला है पी यम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है। जो पी है ना, यम से तो छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, तो पी आपका यहाँ बीच में हो जाएगा, यहाँ आपका पी हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए क्या है, क्यू यन से छोटा है, जो क्यू है ना यन से छोटा है लेकिन यम से लंबा है। जो क्यू है यन से छोटा है लेकिन यम से लंबा है, तो क्यू आपका यहाँ बीच में जाएगा, यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। अब बोला है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका ओ है। कौन सा सबसे छोटा, तो ओ है। अब देखिए वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बोले कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका यन है, लेकिन बोला सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका ओ है, और ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, ये किसी कोड भाषा में BLINK को DONU भी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LOGIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले से ध्यान समझिएगा, इसमें किया क्या है, BLINK को DONU भी लिखा है। तो बी आता है आपका 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर, क्या प्लस का 2 किया है। फिर देखिएगा यल आता है आपका 10 पे, ओ आता है आपका 15 पे, फिर क्या प्लस का 5 किया है। सॉरी आपका वो यल जो है आपका यह 12 नंबर पे आता है, और वो आता है 15 पे, यहाँ क्या प्लस का 3 किया है, प्लस का 3 किया है। फिर आई आता है आपका 9 पे, यन आता है आपका 14 पे, यहाँ क्या है कि प्लस का 5 किया है। फिर देखिए नियन आता है आपका 14 पे, और यू आता है आपका 21 पे, 14 से क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। फिर देखिएगा यन के आता है आपका, जो के है यह क्या किस पे आता है, तो क्या आता है आपका, यदि हम देखेंगे इसमें तो 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 5 का अंतर है। इसमें यन से यू हुआ है, क्या हुआ है, यन आता है 14 पे, यू आता है 21 पे, यहाँ प्लस का 7 का अंतर है। और जो के है ना, जो के है 11 पे आता है, और यन आता है 14 पे। अब देखिएगा यदि यहाँ देखेंगे आप तो ये आपका जो के है वो आता है आपका, अच्छा यहाँ देखिएगा जो आपका यन है, नहीं ये आपका यन नहीं है, तभी यहाँ गलत हो रहा था, यहाँ आपका भी है, क्या है आपका यहाँ भी है, देखिए यहाँ आपका भी है। तो जो के है आपका वो आता है आपका 11 पे, और भी आता है आपका 22 पे, यानी क्या हुआ, प्लस का यहाँ क्या हुआ है, प्लस का यहाँ 11 हुआ है। अब देखिए अब इसमें आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। अब इसमें लॉजिक क्या समझ आ रहा होगा आपको कि क्या क्या इसमें अभाज्य संख्या लिखा है, यानी कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या है। तो वो क्या रहा है, इसमें अभाज्य संख्या को लिखा गया है। उसी प्रकार करेंगे हम इसमें अभाज्य संख्या को। तो जो आपका लॉजिक दिया है, यह आता है 12 पे, और 12 में 2 जोड़ने का हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो 14 पे आपका यन आता है। फिर देखिएगा फिर जोड़ना है आपका 3, तो वो आता है आपका 15 पे, यह 3 जोड़ना 18 हो जाएगा, 18 पे आता है, आर लिख देंगे एन आर से देखिए 2 ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन नंबर जो डी है कट जाएगा पहले से ही। फिर देखिए प्लस 5 करना है, तो जी आता है आपका 7 पे, प्लस 5 12 हो जाएगा, 12 पे आता है, 12 पे आता है यल आता है। अब आगे मिलाते हैं, आई आता है 9 पे, इसे क्या करना है, प्लस 7 करना है, तो 9 प्लस 7 16 हो जाएगा, 16 पे आता है पी आता है। अब देखिए एन आर एल पी केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी मिलाएंगे तो सी आता है 3 पे, और उसमें क्या जोड़ना है, हमें 11 जोड़ना है, तो 11 में 14 हो जाएगा, 14 आपका यन आता है, यानी कि वही ऑप्शन नंबर ये दिया है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप पहले समझ जाएंगे कि जिस प्रकार BLINK को DONU भी लिखा है, उसी प्रकार LOGIC को आप लिख सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है,
कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताएं जिस प्रकार पेज को 18 लिखा है उसी प्रकार कॉपी को इस प्रकार लिखा जाएगा। पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है, क्योंकि जब अक्षर से आपको संख्या दे दी क्या करना है, पहले आपको नंबरिंग करना है। तो पी जो है आपका 16 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है। यदि आपस में जोड़ देंगे 7 12 5 13 13 और आपका 16, ये क्या हो जाएगा आपका 19 29 क्या हो जाएगा बराबर 29 हो जाएगा। अब ये जो 29 हुआ है आपस में गुणा करा देने का हो जाएगा, 9 गुना 18 हो जाएगा, 18 आपका यहाँ दिया गया है। उसी का करें कॉपी को, सी आता है आपका 3 पे, ओ आता है आपका इसमें 15 पे, पी आता है आपका 16 पे, वाई आता है आपका 25 पे। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 31 34 34 और ये आपका 25 34 और 25 59 क्या हो जाएगा आपका बराबर में क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। जिस प्रकार जोड़ के आपस में गुणा कराए थे उसी प्रकार गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा 45 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 45 किस ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।